सीएम अपडेट्स। बस्तर में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सहायता राशि और राहत सामग्री भेजने वाले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सीएम साय ने ज्ञापित किया धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री साय विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम साय ने कहा, भारतीय संस्कृति की आत्मा है संस्कृत, हमें इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का ऐलान, मरीजों के परिजनों के लिए मेकाहारा और एम्स में परिजन निवास का निर्माण कराएगी सरकार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सहायता राशि और राहत सामग्री भेजने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का हृदय से धन्यवाद किया है। जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति बनी और जिसमें 4 जिले प्रभावित हुए, आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, और मुख्य रूप से बस्तर और दंतेवाड़ा जिला प्रभावित हुआ। और मैं स्वयं भी हवाई सर्वेक्षण भी किया और लोगों के बीच में जाकर उनके घरों में भी गया, उनसे मिला भी, और जो राहत शिविर लगाए गए थे उसमें भी हम गए थे और प्रदेश शासन के तरफ से को भरपूर सहयोग किया गया। हर तरह से उनको वस्त्र दिया गया, उनको मकान की क्षति की पूर्ति की गई। अगर कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो 1,20,000 रुपया दिए, पक्का मकान तो 1,30,000 दिए। पशुधन की भी क्षति हुई तो उसकी भी क्षतिपूर्ति किए। और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे आंशिक रूप से, तो RBC 64 के तहत उनको 4,000 देने का था, लेकिन हमने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर 6,000 प्रत्येक घर को, और करीब 1100-1200 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। तो ऐसे मतलब सरकार के तरफ से पूरी कोशिश की गई है और वो लोग बहुत खुश भी हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उड़ीसा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को, और गोवा के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी को, और संभवतः गुजरात से भी सहयोग यहाँ पर आ रहा है। सीएम रिलीफ फंड में भी और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। तो हम लोग उस क्षेत्र के हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी भरपूर सहायता कर पाने में हम सब लोग सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के संजय नगर स्थित सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में आयोजित विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा संस्कृत में निहित है, जो हमें विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। संस्कृत भाषा व्याकरण, दर्शन और विज्ञान की नींव है, जो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संस्कृत शिक्षा आधुनिक युग में भी प्रासंगिक और उपयोगी है। संस्कृत भाषा और साहित्य हमारी विरासत का आधार हैं, जिन्हें हमें संरक्षित और संवर्धित करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देववाणी संस्कृत पर चर्चा के साथ ये सम्मेलन भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने का एक महान प्रयास है। सम्मेलन को दंडी स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद महाराज, सरयू पारीण ब्राह्मण सभा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शुक्ला और अखिल भारतीय संस्कृत भारती शिक्षण प्रमुख डॉक्टर श्रीराम महादेव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सरयू पारीण ब्राह्मण सभा के गणमान्य जन सहित बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षक गण, सामाजिक प्रतिनिधि और गणमान्य जन उपस्थित थे। कल राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजधानी रायपुर के एम्स और मेकाहारा अस्पताल में मरीजों के साथ उनके परिवारजन भी आते हैं और उनके रुकने के लिए हमारी सरकार मेकाहारा और एम्स में परिजन निवास का निर्माण करेगी। हाँ, देखने को आता है कि जहाँ भी बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे एम्स है चाहे मेकाहारा है, तो वहाँ पर पेशेंट के साथ साथ परिजन भी आते हैं और उनको भटकना पड़ता है, उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हम लोग दोनों जगह, एम्स में भी और मेकाहारा में भी, दोनों जगह परिजन निवास का निर्माण करेंगे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।